राधे राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 22 तक हो गया था। अब आगे 23वां श्लोक। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या। कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 36वां श्लोक ज्ञान योग का और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक भक्ति योग का मुख्य श्लोक है। गतसंगस्य क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय से लगाव है, वही वास्तव में बांधने वाला अर्थात जन्म मरण देने वाला है। स्वार्थ भाव को छोड़कर केवल लोगों के हित के लिए लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहने से कर्मयोगी क्रियाओं, पदार्थों आदि से असंग हो जाता है, अर्थात उसकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है। असंगो यम पुरुष। किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो अर्थात जो मैं चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहे या न चाहे वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में बिना कारण फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप जो का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का अहम भी सेवा में लग जाता है। तात्पर्य यह है कि उसके भीतर मैं सेवक हूँ यह भाव भी नहीं रहता। यह भाव तो मनुष्य को सेवक पने के अभिमान से बांध देता है। सेवक पने का अभिमान तभी होता है जब सेवा सामग्री के साथ अपनापन होता है। सेवा की वस्तु उसी की थी, उसी को दे दी तो सेवा क्या हुई। हम तो उससे उऋण हुए, इसलिए सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाए। यह भाव रहे कि सेवा के बदले में धन, मान, बड़ाई, पद, अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है, क्योंकि उस पर हमारा हक ही नहीं लगता। उसे स्वीकार करना तो अनधिकार चेष्टा है। लोग मेरे को सेवक कहें ऐसा भाव भी न रहे, और यदि वे कहें तो उसमें राजी भी न हो। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में सर्वथा लगा देने से अंतःकरण में एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता का भी भोग न किया जाए तो स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। मुक्तस्य जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध न होते हुए भी कामना, ममता और आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से मनुष्य बन जाता है, अर्थात पराधीन हो जाता है। कर्म योग का अनुष्ठान करने से जब माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है, तब कर्मयोगी सर्वथा असंग हो जाता है। असंग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है, अर्थात स्वाधीन हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतस जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर जागृत रहता है, वह ज्ञानावस्थित चेतस है। स्वरूप ज्ञान होते हुए ही उसकी स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो वास्तव में पहले से ही थी। वास्तव में ज्ञान संसार का ही होता है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञान स्वरूप है।
क्रिया और पदार्थ ही संसार है। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग है तथा स्वरूप का विभाग अलग है, अर्थात क्रिया और पदार्थ का स्वरूप के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। क्रिया और पदार्थ जड़ हैं तथा स्वरूप चेतन है। क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य है तथा स्वरूप प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ की स्वरूप में भिन्नता का ठीक ठीक ज्ञान होते ही क्रिया और पदार्थ संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध असंग स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्म में अकर्म देखने का ही एक प्रकार है। यज्ञार्थ कर्म अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करना। निस्वार्थ भाव से कर्म केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। जो यज्ञ के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता अर्थात अपने लिए कर्म करता है वह कर्मों से बंध जाता है। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। प्रकृति का कार्य है क्रिया और पदार्थ। इन दोनों में क्रिया का भी आदि और अंत होता है तथा पदार्थ का भी आदि और अंत होता है। क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, यह सिद्ध हुआ। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि और अंत में नहीं होती वह मध्य में भी नहीं होती, परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता, वह सदा अक्रिया रूप से जो का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इनके साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बन जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिन क्रियाओं और पदार्थों से आसक्ति, ममता और कामना पूर्वक अपना संबंध मानता है उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह बनता है। जब मनुष्य कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है और मिले हुए पदार्थों को दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियमान संचित और प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मों के साथ अपनी स्वतः सिद्ध असंगता का अनुभव हो जाता है। विशेष बात, कर्ता, करण और कर्म इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन है। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्मयोगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकेंगे ही कहाँ। कर्म योग में ममता, मेरापन का त्याग और ज्ञान योग में अहमता, मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहमता और अहमता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है, फिर अहमता स्वतः मिट जाती है, और ज्ञान योग में पहले अहमता मिटती है, फिर ममता स्वतः मिट जाती है। अहमता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तो दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा ही कौन।
इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी दिव्य हो सकते हैं। अतः दिव्य हो सकता है यदि वो करना चाहे तो। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का कारण बताते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, अर्थात मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व अकर्म अथवा निर्लिप्तता बताया। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। मूल में इस प्रकरण का तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना ही है। इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन 19वें से 23वें श्लोक तक प्रत्येक श्लोक में किया है और अंत में 32वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया है। परिशिष्ट भाव। एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्मयोग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है। क्रिया से न तो पाप होता है, न पुण्य, न बंधन होता है, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः कोई डूबकर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। कर्म से बंधन होता है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग से बंधन मिटता है। यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यह 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। जैसे भगवान ने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते पदों से ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञान योगी के संपूर्ण पाप भस्म होने की बात कही है और अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है। ऐसे ही इस श्लोक में यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते पदों से कर्मयोगी के समग्र कर्म पाप नष्ट होने की बात कही है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे श्रुआ आदि पात्र भी ब्रह्म है, हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। व्याख्या। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाए तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है।
इस 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है वे सब कर्मयोग के अंतर्गत हैं। कारण कि भगवान ने इस प्रकरण के उपक्रम में भी तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् ऐसा कहा है और उपसंहार में भी कर्मजान विद्धि तान सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्षसे ऐसा कहा है तथा बीच में भी कहा है यज्ञाया चरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। मुख्य बात यह है कि यज्ञकर्ता के सभी कर्म अकर्म हो जाए। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किए जाए तो सबके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अतः इन सब यज्ञों में कर्म में अकर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस श्रुक श्रुवा आदि को यहाँ अर्पणम पद से कहा गया है। अपर्यते अनेन इति अर्पणम। उस अर्पण को ब्रह्म ही माने। तिल जौ घी आदि जिन पदार्थों का हवन किया जाता है उन हव्य पदार्थों को भी ब्रह्म ही माने। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है ऐसा माने। ब्रह्म कर्म समाधिना, जैसे हवन करने वाला पुरुष श्रुवा हवि अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता करण कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्मरूप ही अनुभव करता है उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन गए हैं उसे फल के रूप में निस्संदेह ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं। इस श्लोक को शिष्ट जन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म रूप है, सर्वतः पाणिपादम तत्। भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप है, अहमेवाज्यम, भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है, ममैवांशो जीवलोके। जठराग्नि भी ब्रह्म रूप है, अहम वैश्वानर, भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठराग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, अहम हुतम। इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यज्ञ शिष्टामृत बुझो यान्ति ब्रह्म सनातनम। मार्मिक बात, प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप है, क्रिया और पदार्थ। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है। कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं, अतः संसार अभाव रूप ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। संसार की 3 अवस्थाएं दिखती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और फिर अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं। जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु 50 वर्ष की है तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष की रह जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय, नाश ही नाश है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया। इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म में ही टिकी हुई है, अतः भाव रूप से एक ब्रह्म ही शेष रहा। सर्वं खल्विदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम्। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति।
अन्य योगी लोग देव भगवत स्वरूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्मरूप अग्नि में विचार पूर्वक यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। व्याख्या। देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। पूर्व श्लोक में भगवान ने सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ करने वाले साधक का वर्णन किया। यहाँ भगवान अपरे पद से उससे भिन्न प्रकार के यज्ञ करने वाले साधकों का वर्णन करते हैं। यहाँ योगिनः पद यज्ञार्थ कर्म करने वाले निष्काम साधकों के लिए आया है। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना देव यज्ञ अर्थात भगवद अर्पण रूप यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को ही यहाँ देव यज्ञ कहा गया है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही देव यज्ञ का भलीभांति अनुष्ठान करना है। ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में बताए गए देव यज्ञ से भिन्न दूसरे यज्ञ का वर्णन करने के लिए यहाँ अपरे पद आया है। चेतन का जड़ से तादात्म्य होने के कारण ही उसे जीवात्मा कहते हैं। विवेक विचार पूर्वक जड़ से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाने को यहाँ यज्ञ कहा गया है। लीन होने का तात्पर्य है परमात्मा तत्व से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता किंचन मात्र न रखना। परिशिष्ट भाव। ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति का यह अर्थ भी ले सकते हैं। दूसरे योगी लोग संसार रूप ब्रह्म की सेवा के लिए केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ करते हैं, अर्थात यज्ञार्थ कर्म करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। व्याख्या। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। यहाँ संयम रूप अग्नियों से इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो, इंद्रियां संयम रूप ही बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहम इन सब में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो, इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाए। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल में और व्यवहार काल में दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।